चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण की जांच करने की विधि। हम चेक करेंगे कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। मेथड फॉर एनालाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड फॉर एनालाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें जांच करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी घातों का घटता क्रम है। इसमें मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है। a इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी जो है वास्तविक संख्या, यानी ए बी सी ये वास्तविक संख्या, ये परिमेय भी हो सकती है अपरिमेय। परिमेय मतलब p बटे q के रूप में, परिमेय का मतलब p बटे q के रूप में। q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी हर वाला 0 नहीं होना चाहिए, अंश और हर के रूप में लिखा रहे लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए। या कोई वास्तविक संख्या हो, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय माने कर्ण वाली भी हो सकती है। तो a कभी भी 0, ये याद रखना है कि a 0 नहीं होगा और उसकी मैक्सिमम घात होगी 2। a 0 नहीं होगा और मैक्सिमम घात होगी 2, यही दो चीज याद करना है कि a कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये देखिए द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसमें मैक्सिमम घात क्या है, 2। मैक्सिमम घात क्या है, 2। तो ये द्विघात समीकरण है। इसमें मैक्सिमम घात क्या है, 1, x की एक ही घात है, ये नहीं है। इसमें देखिए मैक्सिमम घात 2 है, इसमें देखिए 2 है, एक करड़ी लगा है, करड़ी लगने से कोई दिक्कत नहीं क्योंकि परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। एबीसी वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर होती है वास्तविक संख्या, यानी करड़ी वाली भी संख्या हो सकती है और बिना करड़ी वाली भी हो सकती है। तो इसमें x की मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है। इसमें देखिए ये करड़ी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि करड़ी वाली परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय। ए बी सी की जो वैल्यू है यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, ये सब करड़ी भी हो सकती है, बिना करड़ी की भी हो सकती है। तो ये क्या है। अब इसको देखिए, ये तो समझ गए, इसमें जिसमें अधिकतम घात 2 है, इसमें अधिकतम घात 2 नहीं है, इसमें नहीं है। अधिकतम घात क्या है, इसमें 1 है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, देखिए इसमें है। तो अगर इस तरह का आ गया जाए, ये आ जाए x माइनस 1 x प्लस 2 बराबर x माइनस 3 x प्लस 1, तो हम इसको देखकर नहीं हल कर सकते। इसको क्या करेंगे, पहले दोनों साइड का हल करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे पहले, यानी बराबर के उस साइड में 0 और बकिया सब इधर, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसको लाएंगे, मानक रूप में लाएंगे, फिर देखेंगे कि अधिकतम घात क्या है। तो पहले इसको हल करिए। देखिए x का गुणा दोनों में होगा, x का गुणा इसमें किए एक्स स्क्वायर, x का गुणा इसमें किए 2x, माइनस 1 का गुणा किए माइनस एक्स, 1 का गुणा 2 में किए माइनस 2। क्यों, माइनस का गुणा प्लस में, जब ये माइनस गुणे माइनस या प्लस गुणे प्लस, ये क्या होता है प्लस, और एक ठो धन होगा एक ठो ऋण होगा, तो वो क्या होगा, वो होगा नेगेटिव। ये गुणा का नियम है। समान है तो धन, अगर विपरीत है तो वो क्या होगा, ऋण। जैसे यहाँ माइनस 1 का गुणा x में किए तो ये ऋण है, ये धन है, तो माइनस x हुआ। 2 में किए ऋण है, ये धन है, तो ऋण हुआ, 2 1 कम 2। अब वैसे ही इधर x का गुणा x में किए एक्स स्क्वायर, x का गुणा 1 में किए प्लस x, माइनस 3 में किए, देखिए माइनस है प्लस है, तो क्या होगा माइनस 3x और माइनस प्लस माइनस 3। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, अब बकिया सबको इधर लाएं, 2x माइनस एक्स माइनस 2, इसको इधर लाएंगे तो प्लस से हो जाएगा माइनस माइनस एक्स,
ये माइनस से हो जाएगा प्लस और ये माइनस से हो जाएगा प्लस, बराबर 0। अब यहां पर देखिए ये 2x और 3x हो गया 5x, धन वाले को एक साथ जोड़ दे, ऋण वाले को एक साथ, माइनस 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 2x और ये एक धन और एक ऋण, तो 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, चिन्ह कौन लगेगा, पॉजिटिव वाला, बराबर 0, यानी 3x + 1 बराबर 0। ये इसको सॉल्व करने पर आए। तो यहां से देखिए 1 घात 0, यानी मैक्सिमम घात, अधिकतम घात 2 नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से कोई भी चीज आ जाए तो जब तक वो इस रूप में नहीं है तब तक हम चेक नहीं कर सकते। जब तक अपने मानक रूप में नहीं है तब तक हम उसे नहीं चेक कर सकते। मानक रूप में करेंगे यानी x इसको ax² + bx + c, यानी बराबर के दूसरे साइड में 0 और इधर जो x की घात है ax² + bx + c। तो देखिए इस तरह से था x - 1 ब्रैकेट में x + 2 x - 3 x + 1। तो पहले इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा कि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे या प्लस का गुणा प्लस में, यानी समान वाला रहेगा तो गुणा करेंगे तो धन होगा, अगर विपरीत है तो गुणा करेंगे तो ऋण होगा। ठीक है, जैसे -1 का गुणा जब इसमें किए तो -x हुआ, -1 का गुणा इसमें किए तो माइनस प्लस माइनस हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए, मान लीजिए इसको चेक करना हुआ, तो देखिए इसको चेक करने का मतलब कि फिर वही बात, अब इसको वर्ग करना है। तो अब हम पढ़ चुके हैं कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। तो यहां से देखिए पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, यहां से गुणा करिए 2x - 6, यानी x² + 1 + 2x बराबर 2x - 6। अब इसको इधर लाइए, बराबर उस साइड में स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे, 0 करेंगे तो x² + 1 + 2x - 2x - 6 बराबर 0। ये दोनों कैंसिल हो गया, x² - 6 बराबर 0। अब देखिए ये स्टैंडर्ड रूप में है हमारा, बराबर की एक साइड में 0 है, इसकी मैक्सिमम घात 2 है, यहाँ 0 है, तो अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 2 है, अतः द्विघात समीकरण है। तो इसको हमने सॉल्व किया, a + b का होल स्क्वायर से, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2 पहला गुणे दूसरा, इसको सॉल्व किए, ये आ गया ये, तो ये हमारा मानक रूप में है, यानी x की अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको हल करिए, फिर इसको हम सरल करेंगे, तो इसको जब लसा लेंगे तो लसा होगा, इसको बटे 1 कर देंगे, ऐसे कर देंगे, x - 1/x, इसके बटे 1 करके लसा हम x हो गया, इसका लघुत्तम समापन, इसका गुणा करके लसन निकालिए। तो इसको करेंगे तो इससे इसमें भाग देते हैं x और उसका गुणा इसमें करते हैं, x² - 1 बराबर 6, x² - 1 बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा 6x। अभी यह मानक रूप में नहीं है, तो मानक रूप में करने के लिए सबको इधर लाइए, x² - 6x - 1 बराबर 0।
क्यों? 2 घात 1 घात 0। तो अधिकतम घात कितना है? मैक्सिमम घात कितनी है? 2। तो द्विघात समीकरण क्या है? तो इसको हल कर लिए, बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको चाहें तो जिसको आ रहा है डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स बराबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6x, इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 बराबर 0। ये तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो उसको सरल करते हैं। सरल करके जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तब तक हम चेक नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हमें फॉर्म दिया रहेगा उसको पहले स्टैंडर्ड रूप में लाएंगे, मानक रूप में लाएंगे। मानक रूप में ला दिए, देख लीजिए x की मैक्सिमम घात कितनी है। अगर x की अधिकतम घात 2 है इसका मतलब द्विघात समीकरण है। अगर x की अधिकतम घात 2 नहीं है इसका मतलब नहीं है। देखिए इसको हमें चेक करना है, तो क्या करेंगे? पहले सबको इधर लाएंगे, फिर 0 को उधर करेंगे। तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इधर लाएंगे प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस 4x स्क्वायर, ये भी प्लस से माइनस हो जाएगा माइनस 8x, ये भी प्लस से माइनस होगा माइनस 7 बराबर 0। अब सरल करें। अब देखिए बराबर के एक साइड में तो 0 हो गया। अब इसको सरल करें, 5x स्क्वायर प्लस है, 4x स्क्वायर माइनस है, यानी बचेगा x स्क्वायर। यहाँ पर 6x है, यहाँ पर माइनस 8x है। तो जब एक धन होता है एक ऋण होता है तो अधिक कम से कम का घटा देते हैं। 2x हुआ, चिन्ह कौन लगेगा? अधिक वाला। 9 है, 7 है धन, 2 बराबर 0। तो ये देखिए इसकी मैक्सिमम घात कितनी है? 2, यानी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से भी दिया रहेगा तो उसको सबको मानक रूप में लाएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्टैंडर्ड रूप में लाके हम चेक करेंगे कि अधिकतम घात अगर 2 रहेगी तो द्विघात समीकरण है, अधिकतम घात अगर 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको हमने हल कर दिया, सबको एक साइड में ला दिए, बराबर के दूसरे साइड में 0 कर दिए, फिर सरल किए तो हमारा ये आ गया। देखिए इसमें हमको बताइए कौन सा द्विघात समीकरण द्विघात है या नहीं। तो द्विघात समीकरण चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं? मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए? 2, a 0 नहीं होना चाहिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c घातों का घटता क्रम होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, यानी x स्क्वायर का गुणांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 0 नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू 0, और मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए? 2। तो मैक्सिमम घात कितनी है? 2। तो ये क्या है? यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू 0। अधिकतम घात कितनी है? 2। तो है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं है, नहीं। अधिकतम घात कितनी है? 2 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं है, मैक्सिमम घात कितनी है? 2। तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं है, मैक्सिमम घात यहाँ पर क्या है? 3। अधिकतम घात 3 है। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमने चेक कर लिया, यहाँ पर मैक्सिमम घात कितनी है? 3। 2 तो है लेकिन अधिकतम घात यहाँ पर 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है।